नमस्कार मित्रों। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, मंगल का गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा? तात्पर्य है मित्रों, 4 मई से 18 जून 2020 तक मंगल की कुंभ राशि का गोचर का रिवॉल्व का जो पीरियड है, आपकी मेष राशि से मीन राशि तक के आपके राशिगत फलित व्यवस्था में मंगल का कैसा प्रभाव होगा, इसी बिंदु क्रम में एक छोटी सी व्याख्यान। मित्रों, आपकी राशि, जो भी राशि आपकी है, आपकी राशि से मंगल का समुचित प्रभाव इस 45 दिनों में कैसा होना है, एक छोटी सी व्याख्यान। मित्रों, मंगल से मांगलिक कार्य कर पाते हैं। ऊर्जा शक्ति संपन्नता का कारकत क्षेत्र को अपने में समाहित करता है मंगल। भाई के पक्ष आपकी मैन पावर की व्यवस्था, आपके शक्ति संपन्नता के योग की बात करें या मंगल का कारकत क्षेत्र के तहत आपको मंगल व्याख्यायित करते हैं आपके जन्म कुंडली में। अर्थात इसके अलावा भी गोचर काल में मंगल का समुचित प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसी संदर्भ में मित्रों, आपकी राशिगत तरीके से आप सुंदर तरीके से जान सकते हैं। अर्थात 4 मई 2020 से 18 जून 2020 के अंतराल तक मंगल की शनि की अगली राशि कुंभ राशि में रहते हुए आपको उनका प्रभाव किस रूप में आपको राशिगत तरीके से देने वाले हैं। मित्रों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से, जो मंगल की स्वयं की राशि है। मेष राशि से वर्तमान समय में मंगल कुंभ राशि में आपके एकादश लाभ के भाव में विराजमान इन 45 दिनों के हेतु हो जाएंगे। एकादश लाभ का भाव जो क्रूर का भाव है, अग्रज भाई बहनों के भाव को रेखांकित करता है। वहीं आपके रिसोर्स ऑफ इनकम के संदर्भ में सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करता है। मंगल आपकी मेष राशि से एकादश भाव में आपके बेहतर परिणाम की प्राप्ति का कारण बनेगा। इन 45 दिनों में आपका रिसोर्स ऑफ इनकम में स्थिरता आएगी। आपको गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपके बड़े भाई और बहनों के सापेक्ष हो सकती है। धन धान की परिपूर्णता की उस व्यवस्था को आप कंप्लीट करते हुए आप स्वयं अनुभूत करेंगे। अचल संपदा, अर्थात जो मंगल का क्षेत्र है, अचल संपदा, जमीन जायदाद, भूमि वाहन मकान की उस विकास की उस व्यवस्था की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। आपके रिसोर्स ऑफ इनकम में, अर्थात आपके आय में बढ़ोतरी होगी। आपके बड़े भाई बहनों से गुड न्यूज़, अर्थात सुंदर तरीके से आपको कुशल क्षेम तरीके से आपको उसका समाचार की प्राप्ति हो सकती है, मिल सकती है। मित्रों, वृषभ राशि, यदि आपकी वृषभ राशि है तो वृषभ राशि से 10वें भाव में मंगल विराजमान हो जाएंगे। आपको जानकारी है आपके जन्म कुंडली, इसके अलावा गोचर की व्यवस्था में जब मंगल दशम कर्म जीव का राज पिता भाव में विराजमान होते हैं तो स्ट्रांग होते हैं, कारकत्व को प्राप्त होते हैं, बली हो जाते हैं। यद्यपि दशम का मंगल चूंकि कर्म का भाव भी है, तो इन 45 दिनों में यदि आप मांसाहार भोजन अर्जित करते हैं तो आपको त्यागना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको जो भी आप मांसाहार भोजन का त्याग अगर करते हैं तो आपके लिए सुंदर होगा। आपकी आक्रामकता में इन 45 दिनों में जिनकी राशि वृषभ है, उस आक्रामकता में बढ़ोतरी होगी। इरिटेशन और व्यग्रता का भाव बढ़ेगा। आप थोड़ा परिश्रम करेंगे इन 45 दिनों में। अपने परिश्रम और अपने अथक प्रयास से अपने गंतव्य लक्ष्य को प्राप्त करने के सुंदर इस योग काल, अर्थात 45 दिनों के इस काल में आप प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, जिनकी मिथुन राशि है, उस मिथुन राशि से 9वें भाव भाग्य भाव में मंगल विराजमान होंगे। 9th का मंगल गोचर का अच्छा नहीं माना गया है। अप्रासंगिक तरीके से आपके शरीर के लेफ्ट हिस्से में, निचले हिस्से में, आपके शरीर के बाएं निचले हिस्से में समस्या आ सकती है। आपके पैर में समस्या आ सकती है। आपके भाग्यहीनता के सूचक काल में आप प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए आपको सोच समझते हुए कोई भी कार्य का आरोपण अथवा निर्णय क्षमता के तहत कोई भी नवीन कार्य शुरू करें। आपके जीविका और कर्म दोष की व्याप्ति काल में आप एंट्री कर रहे हैं। मेडिकली थोड़ी सी समस्या भी आ सकती है, दवा का सेवन भी कर सकते हैं। यदि आपको समस्या है और इन 45 दिनों में, अर्थात 4 मई 2020 से 18 जून के अंतराल में डॉक्टरी सलाह से छोटी मोटी भी चीड़फाड़ या ऑपरेशन की नौबत आती है तो आप अवॉइड करें। इन 45 दिनों में आपको ऑपरेशन से बचना है। मित्रों,
यदि आपकी मित्रों कर्क राशि है तो मंगल अष्टम अर्थात मृत्यु रहस्य भाव में विराजमान हो जाएंगे। स्थान परिवर्तन का योग शुरू हो चुका है। अष्टम भाव गुदा के हिस्से को इंडिकेट करता है। हल्की फुल्की पेट संबंधी समस्या, बवासीर और पाइल संबंधी समस्या भी आ सकती है। भ्रातृद्रोह और मित्रद्रोह की संकल्पना, जो नकारात्मक संकल्पना का समावेश आपके इस 45 दिनों में हो सकता है। अपनी एग्रेसिवनेस को बचाएं, अपने इरिटेशन मोड को उससे आप बचें, गुस्से पे कंट्रोल रखें और आपको आपकी इन 45 दिनों में थोड़ी सी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हनुमत आराधना पर विशेष ध्यान दें। विश्वास में भी कमी आ सकती है। मित्रों, जिनकी सिंह राशि है, सिंह राशि से मंगल 7वें भाव में विराजमान हो जाएंगे इन 45 दिनों में, अर्थात दाम्पत्य बाधा के सूचक काल में आप प्रवेश कर चुके हैं। पति पत्नी के कोरिलेशन में जो बेहतर स्थापन का जो योग होना चाहिए उसमें थोड़ी सी समस्या आएगी। मतभेद मतांतर का योग बनता हुआ प्रतीत होगा। पारिवारिक बैकग्राउंड से भी थोड़ी समस्या आ सकती है। माइग्रेन की समस्या भी आ सकती है और आपको नेत्र विकार का, खासकर दाहिने नेत्र में भी समस्या आ सकती है। क्योंकि सप्तम भाव में मंगल किसी न किसी रूप में आपके स्वास्थ्य बाधा, उदर के निचले हिस्से, नेत्र विकार की व्यवस्था में रूबरू आपको करा सकता है। 7वें का मंगल लाभप्रद वाले मोड को अप्लाई नहीं करता है। मित्रों, जिनकी कन्या राशि है, उस कन्या राशि से 6ठे भाव में मंगल विराजमान इन 45 दिनों में शत्रुहंता का सुंदर योग बनाएंगे। कोर्ट कचहरी से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि कोई विवाद या कोई मामला आपका न्यायालय में विचाराधीन है और इन 45 दिनों में फाइनल हियरिंग होती है तो आपको गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। प्रतियोगिता में भी आप विजयी हो सकते हैं। जैसे कोई भी कंपटीशन हो, आप विवाद से आपको यद्यपि बचना चाहिए, फिर भी आपको विजयी होने का संकेतक अर्थात 6ठे भाव का मंगल आपके लिए विशेषकर लाभप्रद है। मामा और नाना के बैकग्राउंड से थोड़ी सी समस्या आ सकती है। मित्रों, यदि आपकी तुला राशि है तो पंचम भाव में मंगल विराजमान हो रहे हैं। पंचम प्रेम की आसक्ति आपके उदर और पीठ के निचले दाहिने हिस्से को रिवॉल्व करता है। वही संतान के पक्ष को इंडिकेट करता है। आपके मानसिकता और आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड को इंडिकेट करता है, अर्थात संतान से थोड़ी बाधित हो सकते हैं। प्रेम की आसक्ति में कमी का योग हो सकता है। अपने विवेक, अपनी बौद्धिकता का सुंदर प्रयोग में कठिनाई की अनुभूति को आप फील कर सकते हैं। आप पेट और पीठ के निचले दाहिने हिस्से में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। मित्रों, जिनकी राशि वृश्चिक है अर्थात मंगल की राशि, उस वृश्चिक राशि से 4थे मंगल विराजमान होंगे, अर्थात 4 मई 2020 से 18 जून के अंतराल में पारिवारिक कलह का योग बनता हुआ आपके समक्ष ऐसा योग बन सकता है। मात्र स्वास्थ्य बाधा, माता के सानिध्य में थोड़ी सी कमी, पारिवारिक बैकग्राउंड में अशांत का प्रतीकात्मक योग में आप प्रवेश कर रहे हैं। आपकी जो भी सुखवाद की जो संकल्पना है, सुख में कमी का भी योग बने रहने की गुंजाइश रहेगी इन 45 दिनों में। क्योंकि 4था भाव सुख, माता का भाव, आपके हृदय का भाव है। आपको आपकी व्यग्रता का भाव बढ़ेगा। हृदय में भी समस्या आने की संभावना बन सकती है। रक्तचाप की समस्या बन सकती है। बीपी शुगर की समस्या बन सकती है। जमीन जायदाद से विवादित आपको नहीं रहना है। जमीन और भूमि, वाहन, मकान से विवादित हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के संदर्भ में यदि तारीख लग रही है तो उसको एक्सटेंड कराएं। अर्थात इन 45 दिनों में आपका प्रयास यह होना चाहिए कि 18 जून तक आपकी फाइनल हियरिंग नहीं हो, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए। यदि आपका कोई भी मामला, विवादित मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जनता का भाव भी 4था भाव है। मित्रों, जनता के सापेक्ष भी अपयश मिल सकता है। आपके पड़ोसी व्यक्तियों से, आपके रिश्तेदारों से, जनता के सापेक्ष थोड़े से आप विवादित हो सकते हैं। क्योंकि 4था भाव जो आपके मातृ पक्ष को इंडिकेट करता है, हृदय की माता, वाहन, जमीन जायदाद, अचल संपदा का जो भाव 4थे भाव को माना गया है, इसमें थोड़ी समस्या आएगी। मित्रों, यदि आपकी धनु राशि है तो आपके 3rd हाउस में मंगल विराजमान हो जाएगा। 3रा भाव पराक्रम और शौक का भाव है, अर्थात पराक्रम में वृद्धि तो होगी ही, शत्रुहंता का योग सुंदर तरीके से बनता हुआ प्रतीत होगा। आपके ऊर्जा में, आपकी एनर्जी में, अंतःशक्ति में बढ़ोतरी होगी। मित्रता और भाई से सुख की प्राप्ति होने वाले इस काल में एंट्री कर चुके हैं। आपके शौक में भी बहुत सुंदर की बढ़ोतरी, बहुत सुंदर तरीके से आप बढ़ोतरी करते हुए आप आनंद की अनुभूति को प्राप्त करेंगे। आप लैंड प्रॉपर्टी भी, जमीन भी ले सकते हैं या उस लेने की प्रक्रिया में आप शुरुआत कर सकते हैं। अर्थ की प्राप्ति येन केन प्रकारेण आप
कंस्ट्रक्टिव और रचनात्मक कार्य में आपकी शुरुआत इन 45 दिनों में होने की अच्छी संभावना है। मित्रों, यदि आपकी मकर राशि शनि की राशि है, चूंकि मकर राशि मंगल की उच्च राशि है, मकर राशि से दूसरे भाव में मंगल विराजमान कुंभ राशि में होंगे। दूसरे भाव का मंगल को अकारक माना गया है, नॉन पेबल कंडीशन में अप्लाई होने लगते हैं, अर्थात दाहिने नेत्र की समस्या, पारिवारिक कुटुंब बाधा का योग, माइग्रेन की प्रॉब्लम, परिवार के बैकग्राउंड से एक समस्या के रूप में आप बाधित हो सकते हैं। पिता की स्वास्थ्य बाधा का योग बन सकता है। पितृ स्वास्थ्य बाधा के साथ आपका व्यक्तित्व अपव्यय का योग, आपके अर्थ के अपव्यय में दवा की बात करें, मेडिसिन से के सापेक्ष स्वास्थ्य बाधा के योग काल में आप ऑलरेडी एंट्री कर सकते हैं इन 45 दिनों में। मेडिसिन में, डॉक्टरी सलाह में, आपके इलाज में अर्थ का अपव्यय हो सकता है। यद्यपि दवा, आग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आपको बचना चाहिए। वाणी में तिक्षुरता का समागम भी होगा इन 45 दिनों में। सोच समझ के अपने वक्तव्य शैली का इस्तेमाल करें। वाणी के तिक्षुरता के समावेश से मतभेद और मतांतर का योग भी बन सकता है। छोटे भाई से आपको समस्या आ सकती है या छोटे भाई को प्रॉब्लम आ सकती है। रक्त विकार, पित्त की शिकायत भी आपको आ सकती है। अर्थात मकर राशि से दूसरे भाव में मंगल विराजमान होंगे। मित्रों, यदि कुंभ लग्न है, आपकी कुंभ राशि है, क्षमा चाहूंगा, कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि ऑलरेडी आपकी लग्न राशि चंद्र राशि में ही मंगल विराजमान होंगे। अर्थात इन 45 दिनों में रक्त विकार, बीपी की शिकायत, घबराहट का सिम्टम, गुस्से का आगमन, ऊर्जा में नकारात्मक बढ़ोतरी, वेपन से आपके लाइसेंसी हथियार की बात करें, अस्त्र की बात करें, शस्त्र की बात करें, हथियार की बात करें, अग्नि, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो भी अग्नि तत्व से संबंधित जो भी कारक क्षेत्र मंगल का है, उससे आप बाधित हो सकते हैं। चोट चपेट की संभावना बढ़ सकती है, एक्सीडेंट की नौबत आ सकती है, दवा खानी पड़ सकती है, आपका स्वास्थ्य बाधा होगा तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। अर्थात कुंभ राशि वालों के लिए बेहतर नहीं है। इन 45 दिनों में हनुमत आराधना पे विशेष ध्यान दें। मित्रों, मीन राशि है तो थोड़ा सा व्यय बढ़ेगा। आप अचल संपदा के सापेक्ष आप अर्थ का अपव्यय कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन भी होने की प्रबल संभाव्य काल में आप एंट्री कर चुके हैं। बाएं नेत्र में विकार की समस्या आ सकती है। मित्र भाई बहन से भी समस्या आ सकती है। दाम्पत्य पक्ष भी बाधित हो सकता है, क्योंकि 12वें का मंगल, उसकी 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर रहेगी। अर्थात मित्रों, मंगल का जो गोचरी व्यवस्था है, मेष राशि से मीन राशि तक की उस क्राइटेरिया में जहां जहां मंगल प्रभावी होते हैं, कारक होते हैं, बलवान होते हैं, उन राशियों के लिए सुंदर रहेगा। जहां अकारक की तरह विपरीत होते हैं, वहां से उन राशियों के लिए समस्या बनी रहेगी। मित्रों, छोटी सी व्याख्यान के तहत मेष से मीन राशि तक में मंगल का समुचित प्रभाव इस गोचर काल में 4 मई से 18 जून तक के अंतराल में मंगल की कुंभ राशि में गोचरी जो रिवॉल्व करने का जो पीरियड है, आपके राशिगत तरीके से आपको कैसा व्याख्यायित करने वाला है, इसी छोटे से टॉपिक के तहत मैं छोटी सी व्याख्या का प्रस्तुतिकरण हमने किया। मित्रों, इसी बात के साथ, इसी वक्तव्य शैली के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।